हेलो स्टूडेंट, आप सबका ग्रोथ एकेडमी गुरुजी में एक बार फिर से स्वागत है। मेरा नाम है गोविंद सोनी। आज हम लोग आईआईटी जैम 2025 का क्वेश्चन नंबर 34 को सॉल्व करेंगे, जो कि रीजन एनालिसिस से पूछा गया है। क्वेश्चन का अगर मार्क्स की बात किया जाए तो 2 मार्क्स का ये क्वेश्चन पूछा जाता है। तो यहाँ पर हमारे पास क्या है, मल्टीपल सिलेक्टेड ऑप्शन यहाँ पर दिए गए हैं, तो एक से ज़्यादा ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट हो सकते हैं। तो क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन में हमारे पास कह रहा है कि जो फंक्शन है वो हमारा R2 से R पर डिफाइन किया गया है और यहाँ पर एक फंक्शन दिया गया है और यहाँ से पूछ रहा है कि विच आर ट्रू। इसमें पूछ रहा है कि 4 ऑप्शन में कौन सा ऑप्शन हमारे पास ट्रू, ठीक है ना। तो फंक्शन में यहाँ पर डबल लिमिट के बारे में बात किया गया है कि x एंड y हमारे क्या कर रहा है, 0 पे जा रहा है। तो इसमें पूछ रहा है कि ये एग्जिस्ट करेगा, अगर एग्जिस्ट करेगा कि 1 इक्वल 1 वैल्यू मिलेगी या 0 वैल्यू मिलेगी, ठीक है। तो इसके लिए हम लोग क्या करते हैं, स्ट्रेट लाइन से चलते हैं कि y के स्थान पे हम लोग क्या करते हैं, mx रखते हैं, ठीक। y के स्थान पे हम लोग क्या करते हैं, mx वैल्यू रखेंगे। तो यहाँ से मेरे पास जो फंक्शन होगा x कामा mx टाइप का बन जाएगा, जो कि कुछ इस टाइप से मिलेगा, एक्स स्क्वायर प्लस साइन एक्स एंड y के स्थान पे हम लोग mx रखेंगे तो ये मिल जाएगा m स्क्वायर एक्स स्क्वायर एंड अपॉन में यहाँ पे मिल जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर दिया गया तो इसलिए एम स्क्वायर एक्स स्क्वायर, ठीक है ना। तो ये वैल्यू हमें मिल जाएगी। अगर इसको सॉल्व किया जाए तो यहाँ से हमें क्या मिल जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस साइन एक्स इंटू एम स्क्वायर एक्स स्क्वायर और अपॉन में हम लोग क्या करेंगे, एक्स स्क्वायर कॉमन लेंगे तो 1 प्लस एम स्क्वायर। एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा। देन एफ ऑफ एक्स कामा एम एक्स जो होगा वो हमें मिल जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस साइन एक्स इंटू एम स्क्वायर अपॉन में यहाँ पे मिल जाएगा 1 प्लस एम स्क्वायर। क्लियर। अब लिमिट हम लोग को चेंज हो जाएगी, जो x कामा वाई हमारे पास 0 कामा 0 पे जा रहा था, तो यहाँ से लिमिट हमें क्या मिल जाएगा, लिमिट x गोज टू 0 हो जाएगा। यहाँ से लिमिट x गोज टू 0 हो जाएगा एंड x के स्थान पे 0 रखेंगे तो इसकी वैल्यू हमें क्या मिल जाएगी, 0 मिल जाएगी। मतलब लिमिट एग्जिस्ट कर रहा है एंड लिमिट जो एग्जिस्ट कर रहा है वो वैल्यू क्या दे रहा है, 0 दे रहा है। तो ऑप्शन ए तो डिस्कार्ड हो जाएगा क्योंकि यहाँ पे लिमिट 1 दिया गया है एंड ऑप्शन बी हमारे लिए क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। तो एक चीज तो ये पता चल रहा है कि ये फंक्शन हमारे पास जैसा है वो कैसा है, कंटिन्यूअस फंक्शन है। कंटिन्यूअस फंक्शन क्यों है, क्योंकि 0 कामा 0 पर भी वैल्यू हमें 0 दिया गया है एंड एफ ऑफ एक्स कामा एम एक्स हम लोग जो वैल्यू निकाल रहे हैं वो भी वैल्यू हमें कैसे मिली है, 0 ही मिली है। इसलिए ये फंक्शन हमारा कैसा होगा, कंटिन्यूअस होगा। अब हम ऑप्शन सी एंड डी के बारे में बात किया जाए तो ऑप्शन सी और डी हमसे पूछ रहे हैं ये फंक्शन हमारा डिफरेंशिएबल होगा कि नहीं होगा एट पॉइंट 0 कामा 0 पर। ठीक है, डिफरेंशिएबिलिटी के लिए आपको सबसे पहले क्या करना है, यहाँ पर आपको फार्मूला अगर डिफरेंशिएबिलिटी के कहा जाए तो मेरे अकॉर्डिंग सबसे आसान फार्मूला जो हम लिखेंगे ये होगा कि आर ऑफ एच इक्वल टू फार्मूला हमारे पास हो जाएगा एफ ऑफ ए प्लस एच माइनस एफ ऑफ ए माइनस ए कॉमा एच, ठीक ना। अगर ए की बात किया जाए तो ए हमारा जो होगा वो ए कॉमा बी टाइप का होगा एंड h की बात किया जाए तो h हमारा जो होगा वो h1 कामा h2 होगा एंड a की बात किया जाए तो a हमारा क्या होगा, डेल f अपॉन डेल x कामा डेल f अपॉन डेल y होगा एट पॉइंट, जो भी आप पॉइंट यहाँ पर बोलेंगे उस पॉइंट पर, ठीक है, a कामा b पॉइंट पर, ठीक है। तो इसके हम लोग सबसे पहले हमको क्या करना है, सबसे पहले हमको रिक्वायर्ड है कि a की वैल्यू निकालने के लिए, तो a की वैल्यू निकालने के लिए हम लोग क्या करते हैं, पार्शियल डिफरेंशियल विद रिस्पेक्ट टू x करते हैं एट पॉइंट 0 कामा 0। अगर इसका फार्मूला की बात किया जाए तो यहाँ पे हम सबसे पहले फार्मूला रिकॉर्ड करते हैं कि a कामा बी इक्वल टू, यहाँ पे हमारे पास फार्मूला मिल जाएगा ये लिमिट h गोज टू 0 एफ ऑफ a प्लस एच कामा बी एंड माइनस एफ ऑफ a कामा बी अपॉन में h। ये हमारे पास डेल एफ अपॉन डेल एक्स का हो जाएगा एंड y की बात किया जाए तो डेल एफ अपॉन डेल वाई एट पॉइंट ए कामा बी के लिए फार्मूला हो जाएगा लिमिट k गोज टू 0 एफ ऑफ a कामा बी प्लस एच माइनस एफ ऑफ a कामा बी अपॉन में k हो जाएगा, ठीक है। इसी फार्मूले पर हम लोग क्या करेंगे, इस सवाल को सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग निकाल लेते हैं डेल एफ अपॉन डेल एक्स एट पॉइंट 0 कामा 0। तो यहाँ से मेरे पास फंक्शन की जो लिमिट मिलेगी वो मिलेगा लिमिट h गोज टू 0 एफ ऑफ
h कॉमा 0 माइनस एफ ऑफ 0 कॉमा 0 अपॉन में यहाँ पे हमें क्या मिल जाएगा h। अब इसकी वैल्यू अगर हम लोग रखा जाए तो यहाँ से क्या मिल जाएगा लिमिट h गोज टू 0। क्या करेंगे x के स्थान पे h रखेंगे, y के स्थान पे 0। अगर y के स्थान पे 0 रखेंगे तो ये न्यूमरेटर मेरे पास पूरा 0 हो जाएगा, डिनोमिनेटर में सिर्फ क्या बचेगा h स्क्वायर। तो ओवरऑल देखा जाए तो ये वैल्यू हमारे पास 0 और एफ ऑफ 0 का 0 पे वैल्यू भी क्या मिली है 0, तो माइनस 0 अपान में h इक्वल क्या मिल जाएगा यहाँ से हमें 0। तो डेल एफ अपॉन डेल एक्स की वैल्यू क्या मिल जाएगी 0। सेम ऐसे हम लोग डेल एफ अपॉन डेल वाई की वैल्यू अगर फाइंड किया जाए 0 कामा 0 पॉइंट पर, तो यहाँ से क्या मिल जाएगा लिमिट k गोज टू 0 एफ ऑफ 0 कामा h माइनस एफ ऑफ 0 कामा 0 अपॉन में यहाँ पे क्या मिल जाएगा हमें k मिल जाएगा। ठीक है ना। तो इसमें क्या करना है x के स्थान पे 0 रखना है एंड y के स्थान पर हमें h रखना है। x के स्थान पे 0 रखेंगे तो ब्रैकेट की सारी वैल्यू क्या हो जाएगी 0 हो जाएगी, और 0 का मल्टीप्लाई अगर हम लोग h से करेंगे, सॉरी यहाँ पर हमारे पास क्या मिलेगा k मिलेगा। यहाँ पे हम लोग k करते हैं, ठीक ना, ये हमारे पास क्या रहेगा k, यहाँ पे हमें रहेगा k। तो एंड y के स्थान पे हमें क्या क्या मिल जाएगा k मिल जाएगा। तो 0 को मल्टीप्लाई k में करेंगे तो न्यूमरेटर में 0 एंड डिनोमिनेटर से भी हमारे पास क्या मिल जाएगी ओवरऑल वैल्यू हमारे पास 0 मिल जाएगी। मतलब a की वैल्यू जो हमें फाइंड करनी है वो a की वैल्यू क्या हो जाएगी 0 कामा 0 हो जाएगी। ठीक है ना। नेक्स्ट हमारे पास क्या है, अभी सारी वैल्यू हमको पता चल गई है। a हमारा क्या होगा 0 कामा 0 पॉइंट पे चेक करने कह रहा है, और ये हमारे क्या होगा h1 कामा h2 होगा। अब इस सभी वैल्यू को अगर हम लोग रखना चाहें तो इस फार्मूले पे थोड़ा इस फार्मूले को हम लोग और थोड़ा सा सॉल्व करते हैं। तो इस फार्मूले से हमें क्या मिल जाएगा आर एच इक्वल टू दिया है, तो यहाँ से करेंगे आर एच वन कामा एच टू इक्वल एफ ऑफ ए प्लस एच वन कामा बी प्लस एच टू माइनस एफ ऑफ ए कामा बी माइनस ए जो होगा यहाँ पर हम लोग ए रखेंगे वो इस ए का क्या करेंगे ट्रांसपोज के टाइप पे रखेंगे। ठीक है ना। तो सॉरी ए जो रखेगा हमारे पास ए नहीं एच को हम लोग क्या करेंगे ट्रांसपोज टाइप पे रखेंगे। तो ए के स्थान पर हमारे पास क्या मिलेगा 0 कामा 0 एंड एच को क्या रखेंगे h1 एंड h2। ठीक है ना। इस टाइप से रखना है। तो इसको अगर हम लोग थोड़ा सा सॉल्व किया जाए आर h1 कामा h2 इक्वल टू यहाँ से क्या मिल जाएगा a एंड b की वैल्यू हमारे पास 0 दिया गया, इसलिए यहाँ से क्या मिल जाएगा h1 कामा h2 माइनस एफ ऑफ 0 कामा 0 माइनस ये सारी वैल्यू जब इन दो मैट्रिक्स का अगर हम लोग को क्या करेंगे प्रोडक्ट करेंगे तो वैल्यू हमें क्या मिल जाएगी 0 मिल जाएगी। तो r h1 कामा h2 इक्वल टू में क्या मिल जाएगा एफ ऑफ h1 कामा h2। ये एफ ऑफ 0 कामा 0 की वैल्यू क्या दी गई है 0 दी गई है। तो ओवरऑल देखा जाए तो आर एच वन कामा एच टू की वैल्यू हमें क्या मिल जाएगी x के स्थान पे हम लोग h1 रखेंगे एंड y के स्थान पर h2 रखेंगे। तो यहाँ से हमें क्या मिल जाएगा h1 का स्क्वायर प्लस साइन h1 एंड y के स्थान पे क्या रखेंगे h2 का स्क्वायर अपॉन में यहाँ पे क्या मिल जाएगा हमारे पास h1 का स्क्वायर प्लस h2 का स्क्वायर। क्लियर। यहां तक आप लोग आई होप कर लेंगे। उसके बाद हमको क्या करना है नेक्स्ट पेज में चलते हैं। नेक्स्ट पेज में हम लोग क्या निकाले हैं यहाँ पर आर एच वन कामा एच टू की वैल्यू हमें क्या मिली है h1 का स्क्वायर प्लस साइन h1 एंड यहाँ पे क्या मिला है h2 का स्क्वायर अपॉन में क्या मिला है यहाँ पर h1 का स्क्वायर प्लस h2 का स्क्वायर। ठीक है ना। अब इसको हमको अगर डिफरेंशियल दिखाना है तो डिफरेंशियल दिखाने के लिए हम लोग क्या करते हैं यहाँ पर मॉड ऑफ आर h1 कामा h2 में हम लोग डिवाइड कर देते हैं नॉर्म ऑफ h से। यहाँ से भी क्या मिल जाएगा हमारे पास यहाँ पे इक्वल में h1 का स्क्वायर प्लस साइन h1 इंटू h2 का स्क्वायर अपान में क्या हमारे पास h1 का स्क्वायर प्लस h2 का स्क्वायर अपान में नॉर्म ऑफ h। क्लियर। जब नॉर्म ऑफ h कर देंगे तो इसकी जो लिमिट होगी अगर हम लोग यहाँ पर लिमिट की बात किया जाए तो ये लिमिट हमारी जो होगी वो नॉर्म ऑफ h के हिसाब से 0 पर टेंड करेगी। यहाँ से क्या मिल जाएगा लिमिट नॉर्म ऑफ h टेंड्स टू 0। क्लियर। अब नॉर्म ऑफ h के मतलब क्या होता है इसको समझते हैं। नॉर्म ऑफ h का मतलब है कि ये जो हमारा h है वो h1 कामा h2 टाइप का हो जाएगा। यहाँ से क्या मिल जाएगा
h1 कामा h2 गोज टू 0 कामा 0 एंड यहाँ से हमें क्या मिल जाएगा h1 का स्क्वायर प्लस साइन h1 एंड यहाँ पे क्या मिलेगा h2 का स्क्वायर अपॉन में यहाँ पे क्या मिल जाएगा ब्रैकेट में h1 का स्क्वायर प्लस h2 का स्क्वायर एंड नॉर्म ऑफ h यहाँ पे हमारे पास क्या मिल जाएगा रूट में h1 का स्क्वायर प्लस h2 का स्क्वायर। आई होप आप सबको ये क्लियर होगा। अब देखिए यहाँ पर आने के बाद आपको क्या करना है, यहाँ पर वैल्यू रखनी है। वैल्यू क्या होगी, तो आपको रिप्लेस करना है h1 को r cos थीटा से एंड h2 को रिप्लेस करना है r sin थीटा से। क्लियर। जब आप h1 और h2 को रिप्लेस करेंगे तो यहाँ पे जो लिमिट होगी ये लिमिट हमारे r के रिस्पेक्ट में हो जाएगी। तो r हमारा कहाँ चला जाएगा 0 पर, और यहाँ से हमें क्या मिल जाएगा r स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन, और यहाँ पे क्या मिल जाएगा h1 के स्थान पे r cos थीटा। नेक्स्ट h2 के स्थान पे हमें क्या मिल जाएगा r स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा एंड अपॉन में यहाँ पे हमें क्या मिल जाएगा r स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा प्लस r स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा एंड नेक्स्ट हमारे पास ये रूट के अंदर भी सेम मिल जाएगा। यहाँ से क्या मिल जाएगा r स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा प्लस r स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। आई होप आप सबको ये क्लियर होगा। नेक्स्ट हम लोग क्या करते हैं, यहाँ से इसको सॉल्व करते हैं। तो लिमिट r गोज टू 0, यहाँ पर न्यूमरेटर में हमारे पास तो कुछ नहीं होगा, यहाँ पे इसको ऐसे लिख लेते हैं r स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा एंड यहाँ पे क्या मिलेगा r स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन r cos थीटा। लेकिन डिनोमिनेटर में हमारे पास क्या मिलेगा, यहाँ से अगर r स्क्वायर बाहर कॉमन लेंगे तो ये r स्क्वायर एंड cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा 1 हो जाएगा। सेम काम यहाँ पर भी करेंगे लेकिन ये रूट के बाहर आएगा तो इसलिए यहाँ पर क्या बच जाएगा, ये r बच जाएगा। आई होप आप सबको क्लियर होगा। यहाँ से क्या होगा r स्क्वायर से r स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा तो बचेगा क्या साइन स्क्वायर थीटा न्यूमरेटर का पूरा पार्ट एंड डिनोमिनेटर में क्या बचेगा r। अगर r को 0 की ओर टेंड करेंगे तो ये हमारा क्या होगा डज नॉट एग्जिस्ट हो जाएगा, डज नॉट एग्जिस्ट। ये हमारा कैसा होगा एग्जिस्ट ही नहीं करेगा। अब अगर ये एग्जिस्ट नहीं कर रहा है तो इसका मतलब क्या हुआ, फंक्शन इज नॉट डिफरेंशिएबल, फंक्शन इज नॉट डिफरेंशिएबल एट पॉइंट 0, 0। तो फंक्शन हमारा जो होगा वो डिफरेंशिएबल नहीं होगा एट 0, 0 पर। रीजन आप सबको पता है, r स्क्वायर से r स्क्वायर करेगा, अगर r को हम लोग 0 की ओर टेंड करेंगे तो ये वैल्यू तो हमारे पास 0 आ जाएगी, सेम ये वैल्यू भी क्या आ जाएगी 0, तो ओवरऑल सभी 0 आ जाएगा। तो 0/0 का फॉर्म यहाँ पे बन जाएगा। अगर आप लोग इसको r के रिस्पेक्ट में एल हॉस्पिटल लगाएंगे तब भी ये फंक्शन हमारा क्या होगा डिफरेंशिएबल नहीं होगा, ये एग्जिस्ट ही नहीं करेगा। ठीक है ना। तो इस हिसाब से ये हमारा क्या हो जाएगा ऑप्शन, यहाँ पर अगर हम देखा जाए तो ऑप्शन डी हमारे लिए क्या हो जाएगा करेक्ट हो जाएगा, फंक्शन इज नॉट डिफरेंशिएबल एट 0, 0। तो आई होप आप सबको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। ओके, थैंक यू सो मच।